बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आने के बाद महागठबंधन पर दबाव बनता जा रहा है। चुनावी बिगुल बज चुका है और पहले चरण के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक महागठबंधन की सीटों को लेकर बात नहीं बनी है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कौन किस और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये अभी तय नहीं हो पाया है। हालांकि बिहार महागठबंधन की सभी पार्टियों के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर माथापच्ची हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती वाम दल की है, जिन्होंने 16 सीटों पर दावा ठोका है। जानकारों का मानना है कि बिहार में महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होने से पार्टी चुनावी मैदान में पिछड़ती नजर आ रही है। उधर एनडीए सीटों का बंटवारा कर चुनावी मैदान में उतर गया है और हो सकता है कि आजकल में उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाए, लेकिन महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां सीटों को लेकर अपनी अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। महागठबंधन का नेतृत्व कर रही आरजेडी 28 सीटों पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस 11 सीटों पर, सीपीआई 4 सीटों पर, सीपीआईएम 4 सीटों पर और माले 8 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही हैं। वाम दलों ने तो अपनी अपनी सीटों पर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। अब आरजेडी के पास समस्या है कि बिहार में लोकसभा की सीट सिर्फ 40 हैं और मांग इससे ज्यादा की है। नए नए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर हो रहे हैं, कुछ लोग आना चाहते हैं। तो पुराना तो जो हम लोगों का है वो तो इंटैक्ट है और जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर सब ठीक हो क्योंकि कल जाएगा। बैठक भी हुई थी मनोज झा से लेके, आज पप्पू यादव से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सीमांचल की 2 सीटों को लेके आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है हमको मिलके लड़ना है। जो भी होगा वो तो अंतिम रूप से जो भी साथी आ रहे हैं सबको एकोमोडेट करके एक अंतिम रूप से जानकारी दे दी जाएगी। अभी चूंकि नए कुछ लोग उधर छोड़े हैं एनडीए वगैरह भी, सब कुछ देखते हुए तो क्या पशुपति पारस को शामिल करेंगे क्या आप लोग? मैं कर रहा हूँ तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं और अंतिम फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। तो अभी कुल मिला के अभी सीटों के बंटवारे पे बात नहीं बन रही है। नहीं बात नहीं बन रही ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा वक्त ले लेते हैं, का दिन बैठ लेते हैं, वो क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सब थोड़ा आपस में एक समझदारी के साथ चुनाव लड़ने चलेंगे। उधर एनडीए से अलग हुए पशुपति पारस को भी महागठबंधन से जोड़ने की चर्चा चल रही है। मुकेश सहनी को भी लेकर महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं। वहीं आरजेडी के पुराने साथी रहे पप्पू यादव भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि महागठबंधन से जेडीयू के अलग होने के बाद बाकी पार्टियों की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं और पशुपति पारस के एनडीए से अलग होने के बाद बिहार के नए समीकरण की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन की सहयोगी और वाम दलों को आरजेडी और कांग्रेस कैसे हैंडल करते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।